प्रसंग अशरण अनुप्रेक्षा का चल रहा है और इसके पूर्व में अनित्य अनुप्रेक्षा का भी वर्णन किया गया और एक पंक्ति भी पहले पढ़ने में आई है कि स्वभाव विभाव रूपेण अपि वस्तु नित्यम न अस्ति ध्रुवम न अस्ति, ऐसा कहा है। इससे स्पष्ट है कि मात्र वस्तु जब विभाव रूप में परिणमन करता है उस अवस्था में ही वस्तु अनित्य होती हो ऐसा नहीं, किंतु वस्तु स्वभाव रूप में भी परिणमन करता है, उस अवस्था में भी वस्तु की अनित्यता देखने में आती है। पर्याय की विवक्षा को सामने रखते हैं तो निश्चित रूप से वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, किंतु नहीं हो रहा है। क्यों वैराग्य नहीं हो रहा है, इसको स्वयं को ही हमें चिंतन का विषय बनाना चाहिए कि वस्तु शाश्वत नहीं होते हुए भी प्रतिपल वह वस्तु मिट रही है, इसके उपरांत भी उसके प्रति नित्यता की ओर हमारी दृष्टि जा रही है। यद्यपि द्रव्यत्व की अपेक्षा से गुणत्व की अपेक्षा से वस्तु नित्य ही सिद्ध होती है, कभी भी वह विनाश को प्राप्त नहीं होती और पर्याय की अपेक्षा से ही वस्तु उत्पन्न होती रहती और मिटती रहती है। एकांत रूप से वस्तु का अत्यंता भाव नहीं हो सकता। अत्यंता भाव यदि होगा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अपेक्षा से अत्यंता भाव प्राप्त होता है, किंतु जो वस्तु विद्यमान है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा और वह उत्पन्न भी नहीं होगा, क्योंकि असत की उत्पत्ति और सत का विनाश संभव नहीं, यह भी विषय आता है अध्यात्म ग्रंथों में। सत का विनाश संभव नहीं और असत की उत्पत्ति, जो है नहीं उसका उत्पाद कैसा होगा और जो है उसका विनाश कैसा संभव है। द्रव्यत्व और गुणत्व की अपेक्षा से उत्पाद व्यय की व्यवस्था नहीं बनती, किंतु पर्याय नय की विवक्षा को लेकर के प्रति समय वस्तु परिणमशील होने के कारण नए नए पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं और विनाश को प्राप्त होती है। इसके बाद भी बार बार आचार्य महाराज संबोधित करते हैं, वैराग्य यदि उत्पन्न हो तो निश्चित रूप से पर्याय की विवक्षा को लेकर के वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। द्रव्य को जब सामने रखते हैं तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। क्यों? द्रव्य तो शाश्वत है, इसलिए हम मिटने वाले थोड़ी, मरण थोड़ी होना है। मरण और जन्म ये पर्याय की विवक्षा में है और अपन तो शाश्वत है, इस प्रकार की धारणा बना करके वह अन्य वस्तुओं का ही आलम्बन लेता चला जाता है। इसलिए जब अनित्य अनुप्रेक्षा यदि आपके पल्ले नहीं पड़ती तो फिर अशरण अनुप्रेक्षा कैसे पड़ने वाली है। जब वस्तु अनित्य है फिर भी वह दूसरे वस्तु के शरण को प्राप्त हो रहा है, नहीं होना चाहिए कहा जा रहा है। अगली कारिका हम ले रहे हैं, अयि बलिवो वीरवदो मरण विहीनो नदी सदे को भी रक्षि जंतो विषया रख पयारे विविहि। मरण विहीन न दिसदे कोई, मरण से रहित कोई भी व्यक्ति देखने में नहीं आता। अयि बलिवो भी अति बलिष्ठ है, शतबल सहस्र बल
लक्ष बल, कोटि बल, हाँ, शतबल उसको बोलते हैं। एक ही व्यक्ति है किंतु इतना बल रखता है, शारीरिक बल, जिसके माध्यम से 100 व्यक्तियों को परास्त करने की क्षमता रखता है, और 100 क्या 1000 व्यक्ति को परास्त करने की क्षमता रखता है। 1,00,000 व्यक्तियों को भी वह पछाड़ने की क्षमता रखता है। इतना बाहुबल है उसके अंदर, यहाँ तक कि 1 करोड़ व्यक्ति को भी वह परास्त करने की क्षमता रख रहा है। इतना शारीरिक बल भी उसके अंदर है और मानसिक बल भी रह सकते, इसमें बाधा नहीं, क्योंकि शरीर मिला है और बल भी मिलता है। किंतु बल मिला है इसलिए मैं शाश्वत हूँ ये नहीं कहा जा रहा। मैं बलिष्ठ हूँ, रहा आप बलिष्ठ, शरीर पुष्ट हुआ है, किंतु वो शरीर में शक्ति कितनी है? ज्यादा 1-8 करोड़ को परास्त कर सकोगे। ये तो बहुत स्थूल बात हो गई कि इंद्र के पास जम्बू द्वीप को पलटाने की क्षमता है। 3 लोग को भी वह डमरू के समान वह पलटा सकता है, इतनी क्षमता उन इंद्र में है, देवों में है। इसके बाद भी मैं बलिष्ठ हूँ इसलिए हमेशा मैं बना रहूंगा, ये भूल जाइए। ये सारा बल अनंत जो आत्मिक बल है, अनंत जो वीर है, केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत वीर्यांतराय कर्म के क्षय से जो वीर प्रकट हो जाता है, शक्ति उत्पन्न होती है, आत्मगत शक्ति, वह शक्ति अपने आप में अद्भुत है। उस शक्ति के सामने शारीरिक शक्ति कोई काम नहीं करती। अति बलिष्ठ होने के उपरांत भी आयु कर्म के ऊपर ही उसका जीवन चल रहा है। हाँ, करंट जो ना, बिजली फोर्स से आई है, हाँ ठीक है, आई तो है, किंतु स्विच ऑफ हो तो स्विच ऑफ कर लिया जाए तो करंट तो फोर्स से आई है, प्रकाश होना चाहिए, संभव नहीं है। वो शक्ति किसी काम की नहीं है। वो उसी प्रकार आचार्य ये कहना चाह रहे हैं कि ये शारीरिक बल है, स्वाश्रित बल नहीं, आत्मिक बल नहीं, आत्मिक वीर नहीं है। प्रलय भी हो जाए तो भी शुद्ध परमेष्ठि में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध दशा उन्हें प्राप्त हो चुकी है, इसलिए उस अनंत शक्ति के सामने और कोई भी आणविक शक्ति काम कर नहीं सकती है। प्रलय के माध्यम से वो पूरा 3 लोक ही हिल जाए, मेरु पर्वत भी हिल जाए, मान लो नहीं हिल सकता, फिर भी इसके बावजूद भी सिद्ध परमेष्ठि में बाल मात्र भी कोई अंतर आने वाला नहीं। काले कल्प शते पिच गते शिवानाम न विक्रिया लक्षा। आया क्या नहीं? उत्पातोप यदि स्यात् त्रिलोक सम्भ्रांत कर्ण पटु, ऐसा कहा है। अर्थ क्या हुआ? क्योंकि शाश्वत व आत्म तत्व है, उसमें किसी भी प्रकार से अब परिवर्तन अन्य द्रव्यों के माध्यम से उसके ऊपर कोई प्रभाव आदि नहीं पड़ने वाला है। वह अनंत शक्ति है। और आपके पास कितनी शक्ति है? थोड़ी बहुत शक्ति है ही नहीं, और वह सोचता कि मैं चला रहा हूँ, किसको? परिवार को चला रहा हूँ, समाज को चला रहा हूँ, देश का संचालक मैं हूँ, राष्ट्र का संचालक मैं हूँ, किसका संचालन करना चाहूँ? ये हमेशा ये
पता नहीं क्या हो जाता, कैसी ये मोह की परिणति है। बार बार समझते हुए भी वह परिणाम बने ही रहते हैं। क्यों ऐसा होता? और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी कर्म होते हैं वो द्रव्य क्षेत्र आदि को लेकर के अपना फल देते हैं। छोटा सा बालक है, उसके पास बल है क्या? नहीं, बल नहीं है उसके पास, आपकी अपेक्षा से बल नहीं, किंतु वह चल रहा है और उसके पैर के नीचे मान लो चींटी आ जाए तो वे मरण को प्राप्त होती। और वो दादाजी की उंगली पकड़ करके चल रहा है, उसके पास कोई बल नहीं, आपका विचार है, किंतु अपेक्षाकृत उसके पास भी बल है। एक मिकुआ जानते हैं, मिक्कू बोलते हैं आप लोग, हैं? मच्छर अलग है और मिकुआ अलग है। बिल्कुल आंखों के सामने प्राय करके गर्मी के दिनों में वो पैदा होते हैं। जब आम का मौसम आता है उस समय बहुत ज्यादा हो जाते हैं। वो आंखों के पास वो यूं आ जाते हैं। बहुत उनके पंख सूक्ष्म हुआ करते हैं, आंखें भी छोटी छोटी होती, दिखाई नहीं देती अपन को, किंतु उस आंख में भी ये पहाड़ देखने में आ रहा है, ध्यान रखो। हाँ। लेकिन शारीरिक क्षमता कुछ भी नहीं उसके अंदर, किंतु छोटा सा बालक है और उसके उंगली के माध्यम से उसका अवसान हो जाता है। ऐसा क्यों? अपेक्षाकृत देखते हैं तो बालक के पास कुछ है नहीं, क्षमता ही नहीं है। आपके अपेक्षा से क्षमता नहीं, एक दूसरे के अपेक्षा से बल में हीनादिकता जो होती है वह सापेक्ष है, किंतु जो अनंत शक्ति को धारण करने वाली जो आत्मा है उसके सामने किसी का बल काम नहीं कर सकता। इसलिए वस्तुतः देखा जाए कि जो शुद्ध परमात्मा तत्व प्राप्त होने के उपरांत भी उसमें भी परिणमन होता है, ये कहा जा रहा है। अर्थ पर्याय की विवक्षा से प्रत्येक समय वह पर्याय उत्पन्न होकर के मिट रही है, इसलिए आशा को विराम दे देना चाहिए। फिर भी आशा मिटती नहीं, वो मिटेगी नहीं। यदि मिटेगी तो आपके स्वयं के पुरुषार्थ के बल से वह मिट सकती है। संकल्प लेने के उपरांत भी आशा समाप्त नहीं होती। किसका संकल्प लिया? मैं पर वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा। श्रवण की अपेक्षा से बात कही जा रही है। जिसने गुरु के सामने संकल्प ले लिया, महाव्रतों का संकल्प, और सामायिक चारित्र अब प्रारंभ होगा उसका। किंतु बीच बीच में पता नहीं क्या स्थिति बनती है, वह द्रव्यलिंग ज्यों का त्यों बना रहता है, किंतु भीतर आशा उत्पन्न हो सकती है, होती है। इसलिए उन गुणस्थान को बरकरार बनाए रखने का पुरुषार्थ बहुत कठिन श्रम है। वो मोक्ष मार्ग में वही एकमात्र पुरुषार्थ माना जाता है। एक क्षण नहीं लग सकता, 5 मिनट में दीक्षा के संस्कार हो सकते हैं और सारा कार्यक्रम हो गया। किंतु गुरुदेव कहते हैं कि अब मेरा काम तो हो गया, अब तुम्हारा काम है। जीवन पर्यंत आपका गुणस्थान मेरे अधीन नहीं, वह आपके अधीन है, क्योंकि परिणाम दूसरे के अधीन नहीं हुआ करते, अपने ही अधीन परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए आपका पुरुषार्थ जितना आप पुरुषार्थ कर सको करते चले जाओ। बार बार छठा सातवां तो ये होगा ही, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। तीर्थंकर भी क्यों न हो अपने जीवन में, मान लो और कोई भी सामान्य जो मुनि महाराज हैं और पूर्व कोटि तक भी उनका चारित्र का पालन करना, ये सब चल रहा है। इसके बाद भी
वो छठे सातवें गुणस्थान को प्राप्त करते रहते। ये झूले की उपमा दी गई है। झूला आप झूलते हैं तो हमेशा झूला अथवा एक पेंडुलम होता है, घड़ी, वो आजकल कम आने लगे। वो जमाना तो पलटता ही रहता है, इसी का नाम तो परिवर्तन है। परिवर्तन का संसार है। तो वो पेंडुलम यूं हिलता रहता है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम की पूरब की ओर निरंतर, लेकिन एक ही ओर नहीं जाता, वो हमेशा यूं हिलता। उसी प्रकार छठा सातवां ये गुणस्थान बना रहता है। ये भी बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा आप सप्तम में रहना चाहो तो संभव नहीं, क्योंकि अंतर मुहूर्तवर्ती ही उसकी परिणति है। सप्तम गुणस्थान का जितना समय है उससे ठीक दुगुना समय छठे गुणस्थान का होता है। यदि उससे ज्यादा रहना चाहो तो आपकी मर्जी है, फिर नीचे भी आ सकते हैं, आना चाहो तो कौन रोकता है। ऊपर चढ़ने के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए और नीचे आने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं, अनायास वह पतन को प्राप्त हो जाता है। इसलिए संकल्प को बनाए रखना, ये मन से बनाए रखना कठिन है। जनलिंग को धारण करने के उपरांत भी निरंतर उसके संयम के लब्धि स्थान बने रहे, भले ही वह विकसित न भी हो और हीमान भी न हो, अवस्थित भी वो बने रहे परिणाम, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बार बार उतार चढ़ाव होता रहता है। परिणाम हमेशा विशुद्धि अलग वस्तु और संयम लब्धि स्थान अलग वस्तु है। ये सामान्य व्यक्ति का विषय नहीं है, फिर भी इसको हमें समझना है कि संयम लब्धि स्थान अलग वस्तु और विशुद्धि स्थान अलग वस्तु है। और विशुद्धि स्थान ये कषाय की परिणति मानी जाती है। जब कषाय अत्यंत मंद हो जाती है उस समय विशुद्धि बढ़ती है, वह भी विशुद्धि कषाय गति ही परिणाम, ऐसा कहा गया। विशुद्धि में भी बहुत बड़ी शांति मिलती है, लेकिन वह शांति मिलती हुई भी उसके साथ संयम की कोई अनिवार्यता नहीं। मिथ्यात्व गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी का कषाय उदय को प्राप्त होते हुए भी मंदतम उदय होता है। उस समय ऐसा लगता है कि वह सम्यक दृष्टि हो। और इधर मान लो कोई सम्यक दृष्टि है और वह लड़ रहा है मान लो, तो ऐसा लगता है कि ये मिथ्या दृष्टि के आचरण जैसे लगते हैं। ऐसा नहीं, शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से आप मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को पकड़ नहीं पाएंगे। ये योग की परिणति मानी जाती है, शारीरिक प्रवृत्ति मानी जाती है। उसके माध्यम से भीतर का वह सम्यक दर्शन दृष्टिगोचर नहीं हो पाता। वह दृष्टिगत इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो भीतर की परिणति है। बहुत शांत बैठे हैं आप, आपका कषाय बहुत मंदतम उदय को प्राप्त हुआ है, इसके बाद भी वह मिथ्यात्व भीतर रह सकता है और कषाय में थोड़ी सी तीव्रता आ सकती है, फिर भी भीतर सम्यक दर्शन रह सकता है। इसलिए हमें विशुद्धि से बढ़कर के संयम लब्धि की ओर भी हमें दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। संयम धारण करने के बाद सामायिक चारित्र आ जाता है। इसके बाद भी सामायिक चारित्र किसको बोलते हैं, थोड़ा इस विषय को भी हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आचरण अनुप्रेक्षा तो चल रही है महाराज। इस प्रकार आपने तो विषयांतर कर लिया, विषयांतर नहीं कर रहा हूँ, उसी विषय को ये टच कर सकता है विषय। इसलिए क्योंकि सामायिक चारित्र का अर्थ ये होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल इत्यादि को लेकर के किसी भी प्रकार से इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं करते हुए चारित्र का पालन किया जाता है, उसका नाम सामायिक चारित्र माना गया है।
और वह जीवन के आदि से लेकर के अंत तक बना रह सकता है। सामायिक चारित्र अलग है और सामायिक आवश्यक अलग है। द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक आदि आदि है। सामायिक का अर्थ इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं करते हुए अपने परिणामों को बनाए रखना। कैसा बनाए रखना? साम्य भाव को लेकर के उसकी परिणति चलती है, तब वह सामायिक चारित्र माना जाता है। किंतु वह सामायिक चारित्र के उपरांत पुनः छेदोपस्थापना चारित्र आ जाता है। क्यों? छेदोपस्थापना चारित्र उसको बोलते हैं जो 5 पापों का आजीवन के लिए सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार से त्याग किया था, फलस्वरूप सामायिक चारित्र आया है। अब उसके बाद प्रवृत्ति आदि करते समय विकल्प आ जाते हैं और उन विकल्पों के माध्यम से सामायिक चारित्र में कमी आती है। उसको पुनः उपस्थापना करने के लिए छेदोपस्थापना चारित्र आ जाता है। तो ये बार बार ये होता रहता है, छेद और उपस्थापना और सामायिक, ये 9वें गुणस्थान तक इसको माना है। सिद्धांत ग्रंथों में 9वें गुणस्थान तक सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र होता है। वहां पर जबकि कोई भी प्रवृत्ति नहीं है, इसके उपरांत भी निर्विकल्प अवस्था होते हुए भी परिणामों में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। उस अपेक्षा से उसका अस्तित्व वहां पर भी पाया जाता है। अर्थ यह है, भावलिंग को बनाए रखते हुए भी उसमें संयम लब्धि स्थान में विकास होना चाहिए, वर्धमान होना चाहिए। शुभोपयोग भी भले ही क्यों न हो, शुद्धोपयोग में चले जाते हैं अंतर मुहूर्त के लिए श्रवण, उसके बाद वो बाहर प्रवृत्ति करते हैं। उस समय उनका शुभोपयोगात्मक जो चारित्र होता है वह हीमान नहीं होना चाहिए। यदि शुभोपयोग हीमान होगा तो निश्चित रूप से वह अशुभोपयोग को भी टच कर सकता है, क्योंकि वर्तमान चारित्र वर्तमान में नहीं है। इसलिए इस शुभोपयोगात्मक चारित्र की रक्षा करने की बड़ी आवश्यकता है, ये स्पष्ट है। इसलिए संकल्प लेने के उपरांत भी वो मन में भाव आ जाते हैं कर्म की उदय में। कर्म का उदय तो जारी रहता है, किंतु हमेशा परिणामों को थोड़े बहुत भी यदि मान लो नहीं संभालते हैं, असावधानी हो जाती है, प्रमाद हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसका चारित्र का स्तर जो है वह धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। लगता है ऐसा है अभी बुझा थोड़ी है दीपक, अरे बुझा नहीं, लेकिन बुझने को और है ना, बुझने को और है बिल्कुल। बुझने के बाद उसको जलाओगे क्या? बुझने के पहले ही सावधानी रखो। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं चारित्र रूपी दीपक तुमने जलाया है, किंतु मोह रूपी हवा न लगे, इस प्रकार प्रबंध आपको ही करना है। दीपक के ऊपर यदि ग्लास रखते हैं तो हवा से वह बच जाता है, तो वह बुझ नहीं पाता। उसी प्रकार जीवन के आदि से लेकर के अंत तक इस चारित्र की रक्षा करने की बात करो। तो चारित्र की रक्षा जो होगी किसके शरण से होगी? बीच बीच में शरण शब्द भी लाना चाहिए, क्योंकि आशरण अनपेक्षा की बात चल रही है। किसके शरण जाओगे? चारित्र को अंगीकार कर लिया है, चारित्र को ही शरण माना है आपने। जब संयम को अंगीकार किया है तो असंयम के शरण में क्यों जाने का भाव रखते हो? यदि भावों से वह असंयम की ओर झुक रहा है तो वह असंयम की शरण ले रहा है, ये स्पष्ट कहने में बाधा नहीं आती। किसके शरण जाना?
चार ही शरण हैं, चार ही उत्तम हैं और चार ही मंगल हैं। और ये चार उत्तम कह करके और कौन सा पदार्थ है जो इससे भी उत्तम हो, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो? अरहंत, शुद्ध, साहू और केवली प्रणीत धर्म, ये चार ही हमारे लिए शरण लेने योग्य हैं, ऐसा कहा है। अशरण क्या है? एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज सामायिक में क्या करना चाहिए? सामायिक में सामायिक को छोड़कर के और कुछ नहीं करना चाहिए। सामायिक में कुछ करना नहीं होता, सामायिक में सामायिक को छोड़ करके और कुछ नहीं करना ही सामायिक है। अशरणम अशुभम नित्यम दुख मनात्मान मावसामि भवम मोक्षस्तद विपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, आवसामि भवम अहम, मैं भवरता संसार में रह रहा हूँ। और संसार कैसा है? अशरणम। शुरू हो गए, संसार ही अशरण है। संसार में मैं रह रहा हूँ किंतु संसार मेरे लिए शरणभूत नहीं है। शरण अर्थात आलंबनीय नहीं है, ऐसा कहा। जगत में रहो किंतु जगत रहो, है सो नहीं। जगत में रहो किंतु जगत रहो, ने जागृति के साथ रहो, सोना नहीं है हमें। अशरणम, संसार शरण लेने योग्य नहीं है। अशुभम, यानी वह अशुभ है, क्योंकि पाप कर्म के बंध के कारण ही संसार का निर्माण होता है, इसलिए संसार शुभात्मक नहीं अशुभ रूप है, ऐसा कहा। महाराज आप तो कभी कभी कुछ बात कहते हैं, कभी कुछ बात करते हैं, विवक्षा है यहाँ पर। महाराज आपने पर्व के दिनों में कहा था कि कुछ पुण्य कर्म भी हुआ करते हैं और पाप कर्म भी हुआ करते हैं, और आपने बिल्कुल ही आपने अशुभ ही कहना प्रारंभ कर दिया। वहां पर विवक्षा है, देव गति, मनुष्य गति और दो ही शुभ हैं, आयु तीन शुभ हैं। देवायु, मनुष्यायु और तिरंज आयु, ये तीन शुभ हैं और बाकी एक नरक आयु अशुभ है। अब देखो इसको लेकर भी थोड़ी सी चर्चा प्रासंगिक है। नरक गति और तिरंज गति दो अशुभ कहा नामकर्म की विवक्षा में, और देव गति और मनुष्य गति दो को ही शुभ कहा, जबकि आयु कर्म में तीन शुभ है, मनुष्यायु, देवायु और तिरंज आयु। महाराज तिरंज आयु को आपने शुभ कहा और तिरंज गति को अशुभ क्यों कहा? प्रश्न तो उठता है, क्योंकि तिरंज गति नाम कर्म का बंद होता है तो तिरंज पर्याय मिलती है, इसलिए कोई भी तिरंज बनना नहीं चाहता। क्या कोई तिरंज पर्याय को प्राप्त करना चाहता है? क्या नहीं चाहता। इसलिए तिरंज गति पाप रूप है, अशुभ है, किंतु तिरंज पर्याय प्राप्त करने के बाद कोई उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, इस अपेक्षा से उस आयु को शुभ कहा।
किंतु एक ऐसी गति है जहाँ पर जाने के बाद वह बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान जल्दी से जल्दी अकाल में मरण हो जाए, किंतु आचार्य कहते अकाल में मरण संभव नहीं, तुम्हें पूर्ण आयु को व्यतीत करके ही निकलना होगा। इसलिए मरना नहीं चाहता, इसलिए उसको अशुभ कहा, किंतु चिरंज पर्याय में जाने के बाद वहां पर वह रहना पसंद करता है। भले ही आपकी दृष्टि में वह पर्याय बहुत निकृष्ट देखने में आ रही है, देखते ही आपको घृणा हो सकती है, किंतु उसके लिए वह घृणा नहीं होती, किंतु वह विष्ठा का कीड़ा और उसी में राजी हो जाता, निकलना पसंद करता, इसलिए उसको शुभ आयु के रूप में गिना है। किंतु आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि अशुभम अशरणम, ये संसार शुभ नहीं। अपेक्षाकृत किसी विवक्षा से उसको शुभ कहना अलग वस्तु, किंतु संसार ही सारा का सारा अशुभ है, ऐसा कहा। देवगति में जाकर के अच्छी सागरूपम आयु है, आराम के साथ न वहाँ पर कोई भी मच्छर भी नहीं आएंगे, मिकुआ भी वहाँ पर परेशान नहीं करेंगे आपको। वहाँ पर कॉइल जलाने की भी कोई आवश्यकता नहीं, पंखे की भी कोई आवश्यकता नहीं, हीटर की भी कोई आवश्यकता नहीं, कोई भी आवश्यकता नहीं, कूलर वूलर कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वातावरण आपके लिए अनुकूल है। और एक समय दो समय नहीं, सागरोपम काल तक व्यतीत करना है। किंतु आचार्य कहते हैं अशरणम, क्यों? वह भी अपने आप में अंत को होने वाली वह पर्याय है। नित्य हो तो शरण लेने योग्य है, जो अनित्य है वह शरण लेने योग्य नहीं है, ये स्पष्ट किया गया है। नित्य क्या है? तो शुद्ध परमात्मा तत्व वही एकमात्र नित्य है। बाकी सारे सारे जितने भी सांसारिक पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं, वह क्षण क्षण में वो मिटने वाली है। सागरोपम आयु सही, लेकिन एक समय निकलते 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 वह भी पर्याय समाप्त होने वाली है। इसलिए जो नश्वर है वह शरण लेने योग्य नहीं है, ऐसा कहा। अशरणम अशुभम अनित्यम दुखम कहा, वह दुख रूप है। महाराज वहां पर कौन सा दुख है देवों में? सारे सारे इंद्रिय होते हैं क्या? हैं? और भी तो सामान्य तो जनता यहाँ पर है, यहाँ पर सारे सारे सेठ साहूकारी थोड़ी होते हैं। कुछ ही लोग सेठ साहूकार होते हैं, बाकी सारे सारे कौन होते हैं? वो सेठ साहूकार की नौकर चाकरी कर रहे हैं, वो तो उनकी क्या दशा होगी। उसी प्रकार देव पर्याय में भी ऐसे सामान्य देव होते हैं और हीन जाति वाले भी देव होते हैं। वहां पर निरंतर उन इंद्र के बीच में रह करके उनको किंचित मात्र भी सुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि दूसरे की फैसिलिटी को देकर के स्वयं को थोड़ी सुख उत्पन्न होता है। सेठ की गाड़ी में ही बैठा है कौन? ड्राइवर। सुख है उसको? कार में घूमने को मिल रहा है। अरे कार में घूमना तो छोड़ो, लेकिन स्वामित्व का जो आनंद है वो ड्राइवर को नहीं है, सेठ जी को है। क्योंकि जनता भी कहेंगे ड्राइवर की गाड़ी जा रही है, ऐसे थोड़ी कहेंगे सेठ जी की गाड़ी जा रही है। उसमें जो रस क्या आता है, उसमें रस टपकता है क्या? अमरस है क्या? है वो फल है क्या? क्या रस आ रहा है मुझे बताओ। यही तो है। दूसरे की दृष्टि में मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं श्रीमान हूँ आदि है। मतलब दूसरे की अपेक्षा को लेकर के उसको आनंद आता है, अपने आप में कोई आनंद नहीं। कार के द्वारा यदि आनंद आता है तो भोजन मत करो। कार के लिए कार में तो पेट्रोल डालो, और स्वयं के लिए पेट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी से रस आ रहा है ना आपको।
ऐसा नहीं, जब पेट भर जाता है फिर अन्य सुख की बात करता है। और भूखा व्यक्ति यदि है तो सारे फैसिलिटी किसी काम की नहीं हो। पेट भर जाए, मन के अनुरूप हो जाए, फिर बाद में पंचेंद्रिय की विषय उसके लिए आकर्षक बनते हैं, अन्यथा नहीं। ये क्लियर है। इसलिए स्वामित्व का भी बहुत बड़ा रस है, इस संसार प्राणी को आता है। हाँ, इसी को बोलते हैं मूर्छा। पहले की बात कर रहा हूं कि एक परिवार है, मान लो घर, और वो थोड़ा सा गरीब है, मान लो आर्थिक दृष्टि से, और एक दीवार छोड़ करके दूसरा भी एक परिवार है, वो रईस है, ठीक है, और एक ही दीवार का अंतर है, और वहां पर रेडियो लगा करके रखा है, और इस दीवार की इस पार जो रह रहे हैं उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं? अच्छे आराम के साथ वो सुन रहे हैं, फ्री में सुन रहे हैं वो गीत संगीत आदि, फिर भी आनंद नहीं आता। क्यों? मेरे पास नहीं है। हो गया। अब कर्णेंद्र का विषय नहीं है, वो मन का विषय है। मेरे पास वो वस्तु नहीं है। वो कितने श्रीमान है, हर चीज की उपलब्धि उनके पास है। वह प्रयास कर रहा है, अर्थ पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। अब अर्थ पुरुषार्थ करके ये इन प्रकार से, उसको पुरुषार्थ नहीं शब्द जोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी कहने में बात आती है। वह वित्त का अर्जन करके मैं भी जल्दी से जल्दी उसी कंपनी का मैं भी खरीद लूं, ये भाव उसके अंदर है। जबकि संगीत गीत आसानी के साथ सुनने में सब आ रहा है, इसके बाद भी वह मानसिक एक पीड़ा है। इसको बोलते हैं स्वामित्व बुद्धि। स्वामित्व बुद्धि के माध्यम से एक मानसिक खुराक जिसको बोलते हैं, ये शारीरिक खुराक नहीं। अरबपति भी एक पावर आटा ही उसके लिए पर्याप्त, ऐसा थोड़ी कि बोरी की बोरी बोले रहा मैं अरबपति हूँ। अरबपति हो तो हिसाब से ले आओ, ये तो हॉस्पिटल है सामने, ध्यान रखो। कितना लेगा वो? अपने शरीर के हिसाब से ही लेता है, किंतु एक मानसिकता है मेरे पास इतनी संपदा आदि आदि, जबकि वह शरण लेने योग्य नहीं है। ऐसा कहा, दुख रूप है ये संसार, ऐसा कहा है। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, बहुत अनेक प्रकार के दुख हैं। इसके बाद उसमें मैं रह रहा हूँ और वह अनित्य है। और मोक्ष कैसा है? मोक्ष तत् विपरीत आत्मा। आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं, मोक्ष विपरीत स्वभाव वाला है, ऐसा कहा। मोक्ष तत् विपरीत आत्मा, यानी संसार से ठीक विपरीत स्वभाव वाला, स्वरूप वाला वह मोक्ष तत्व है। इस प्रकार सामयिके ध्यायन्तु, ऐसा कहते। सामयिक में इस प्रकार विचार करना चाहिए। सामयिक में क्या करना चाहिए महाराज? सामयिक करने के लिए बैठ जाते हैं तो अनेक प्रकार के मन में विकल्प आ जाते हैं महाराज। सामयिक में विकल्प नहीं आना चाहिए, है ना महाराज? तो सामयिक आप कर कहाँ रहे हैं? विकल्प ही तो करें। सामयिक में विकल्प नहीं हो सकते, ये ध्यान रखो। सामयिक में नींद आती है महाराज, सामयिक में नींद नहीं आ सकती, ध्यान रखो। क्योंकि नींद आ रही है तो वो सामयिक थोड़ी है। सामयिक कोई कोठरी है क्या जिसमें जाकर के बैठ गए आप, उसमें नींद आ रही है क्या? कितना व्यवहार भी कैसा चलता है देखो। सामयिक में नींद आ रही, सामयिक में आ ही नहीं सकती। कोई कहता मैं सो रहा हूं ना, हल्ला क्यों कर रहे?
पिताजी आप सो नहीं रहे, क्योंकि सोने वाला थोड़ी कहता कि मैं सो रहा हूं, नहीं कह सकता। आप सो कर रहे हैं, उसी प्रकार आप सामायिक कर रहे हैं। आपके परिणाम यदि सामायिक में जो करने योग्य कार्य है उसको छोड़ करके, तत्व चिंतन छोड़ करके, आर ध्यान रुद्र ध्यान को छोड़ करके धर्म ध्यान करने रूप परिणति होती है। सारे जितने भी सांसारिक विकल्प हैं उन विकल्पों को दूर करके ही वह निर्विकल्प हो करके वह उतने क्षण के लिए सामायिक करता है। ऐसा नहीं करना कि सामायिक बैठ गए और सामायिक के बाद क्या करना है, वही सारा लिस्ट सामने आ गया। तो सामायिक में कर क्या रहा वो, वही कर रहा है वो समरम। सामायिक में बैठ करके समरम और समारम। समरम का अर्थ क्या, प्लानिंग। ये घंटे बैठना है, पौन घंटा चल जाएगा, जगह नहीं सही है, हाँ ठीक है, और न करो फिर। आपको सामायिक करने के लिए कोई बाध्यता है क्या? ये इनके प्रकार से उसको पूर्ण करना है क्या? लेकिन सामायिक बैठने के उपरांत भी वही याद आ जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है महाराज? आप प्रतिदिन यही चर्चा चलेगी, ध्यान रखो। ये आप ऊब भी सकते हैं इन चर्चाओं से, क्योंकि ये चर्चाएं रुचती नहीं है। जिसके अंदर वैराग्य है उसी के लिए ये सारे शास्त्र की बातें रुचती हैं। एक व्यक्ति के सामने प्रसंग आया, इसलिए कह रहा हूँ, चर्चा चली और ग्रंथ का, शास्त्र का आधार लेकर के हमने चर्चा प्रारंभ कर ली। उनका कहना रहा कि महाराज हमेशा आप शास्त्र की ही बात करते हैं, तो शास्त्र की तो करूंगा, शास्त्र की थोड़ी करूंगा मैं, किसकी चर्चा करो? मेरे पास तो शास्त्री तो है? मैं शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन शास्त्र तो रखता हूँ। शास्त्र के अनुरूप ही हमें सोचना है, विचार करना, शास्त्र के अनुरूप ही कुछ चर्चा हमें करनी है। तो आपके अनुरूप कोई भी बात नहीं होगी। आपको पसंद हो तो आप सुनिए, न पसंद हो तो कोई भी आपके लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। इसलिए ये अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है, अनात्म रूप है, ऐसा कहा। सुन रहे हैं क्या नहीं आप? हैं? पर्व में थक तो नहीं गए 10 दिन? अनात्म रूप कहा है किसको? संसार को। संसार क्या वस्तु है? और कोई वस्तु है क्या? शरीर का नाम ही संसार। भव कहा, भव अर्थात पर्याय होती है, वो अनात्म रूप कहा है। लेकिन ये बहुत कठिन हो गया है। सामान्य गृहस्थ तो फिर भी ठीक है, व्रत अंगीकार करने के बाद भी शरीर ओझल नहीं होता एक क्षण के लिए भी, बहुत कठिन है। आप फोटो लेते हैं, किसका ले रहे हैं? अनात्म रूप आत्मा की कोई फोटो है? कोई पर्सनालिटी आत्मा की है? ज्ञान कहना अलग वस्तु, हम भी कह रहे हैं। समस्या ये है कि कहना, इसके बाद भी कोई कैमरा लेकर के आ जाए, भले ही आप कुछ ना कहो, लेकिन बेहतर परिणाम क्या उत्पन्न होते हैं इसका परीक्षण करना है। बहुत कठिन काम है ये, बहुत कठिन है ये। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति आज वर्तमान में तो बिल्कुल, पहले तो लगभग 15-20 मिनट, आध घंटा लगता था एक फोटो निकालने के लिए, और वो कुछ
काला कपड़ा पहन करके वो निकालता था। सारे सारे बच्चे बैठे हैं स्कूल के और टीचर्स वगैरह भी सब बैठे हैं और वो ले रहा है। बिल्कुल शांति के साथ बैठना, इधर उधर देखना नहीं, बिल्कुल कॉलर वगैरह को भी व्यवस्थित करके बैठ जाते हैं, फिर वो निकाल देता है। तो आज यूं हो रहा है। हम आशीर्वाद यूं देते तो वो भी यूं करते रहते हैं, फोटो लेते रहते। ये फोटो क्या है? ये किसकी फोटो है? क्या अनात्म रूप कह रहे हैं शरीर को, और फिर उसकी फोटो क्या? और भीतर की फोटो निकाल करके दिखा दो ना थोड़ी बहुत, उसको भी तो कम से कम फ्रेम में उसको व्यवस्थित करके रखो। हैं? एक्सरे का सोनोग्राफी है और भी कोई MRI आदि जो भी है, तो भीतर की वह वस्तु बाहर आ जाए तो घृणा होती है, और ऊपर का जो कुछ भी वह शरीर देखने में आता है तो आप फूला नहीं समाते हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या धारणा है? क्या है? विकार तो है ही, बल्कि आचार्य कहते हैं कि परमाणु मात्र भी मेरा परवस्तु नहीं है। आपने तो स्कंद की बात कर दी। परमाणु मात्र भी परवस्तु मेरी नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये शरीर मेरा है आदि ये सब क्या है? प्रैक्टिकल रूप बहुत कठिन होता है। इसमें भी कोई सहनन की आवश्यकता है क्या? सहनन की आवश्यकता है। शारीरिक तप करने के लिए तो सहनन की आवश्यकता है। इन चीजों को छोड़ने के लिए भी सहनन आवश्यक है। कि फोटो से बचो, ये क्या सब क्या है? ये राग है केवल, और राग से बच नहीं पा रहा है। अनात्म रूप कहता चला जा रहा है, और अपने फोटो को देखते ही वह अपने आप को मानता, पहचान लेता है कि प्रतिविज्ञान हो जाता है उसका, ये मेरी फोटो है, हो जाता है। भूल करके भी नहीं कहता ये दूसरे की है। कहता है नहीं कहता। 150 व्यक्ति हैं मान लो, सामूहिक रूप से फोटो ली गई है, उसमें भी वो ढूंढता रहता है ये नहीं, पहचान करता रहता, हाँ ये यहाँ पर मैं हूँ। कौन है वो? ऐसे भी पदार्थ हैं, गेय पदार्थ, वो श्रद्धान के विषय है क्या? नहीं। श्रद्धान के विषय है क्या? नहीं। वो श्रद्धान के विषय होते हुए भी उस ओर दृष्टि क्यों नहीं जाती? अर्सम रूपम गंधम, ये गाता तो झूलती रहती है प्रवचन आदि के अपेक्षा से, किंतु मेरा ये स्वरूप, ये शरीर मेरा नहीं है। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं अरूप हूँ, सदा रूवी अरूवी ऐसा कहा वहां पर खंडाकार है, आकार गर्भित है। सदा रूवी अर्थात हमेशा मैं रूपी हूँ ऐसा नहीं, सदा अरूवी, मैं हमेशा अरूपी हूँ, मैं रूपवान नहीं हूँ। बड़ी विचित्र दशा है। लेकिन आत्मा तो अरूपी है और शरीर रूपी है। मजे की बात तो ये है, इसमें भी वह तुलना कर रहा है। ये रूपवान है, ये कुरूप है, जब वो भी रूप ही है। शादी संबंध करते हैं कन्या का, बालक की शादी कर रहे हैं मान लो, तो कन्या तो ढूंढने के लिए चले जाएंगे, रूपवती होना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं आपके लिए, वो अरूपवती भी होती है क्या कन्या? है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? रूपवती कन्या होनी, इसका तो उसमें भी कंपैरिजन, उसमें भी तुलना चलती चली जा रही है। ये सब क्या है? जो भी आत्मा का स्वरूप कब भान होगा?
है? अनात्म है, लेकिन महसूस हो तो अनात्म तो है, वह अनादि काल से है, अनंत काल तक वह अरूपी ही रहेगा स्वभाव की दृष्टि से। किंतु वर्तमान में उसकी दशा क्या हो रही है? वह किसी भी आत्म तत्व, किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। जो कुछ भी विषय बन रहा है वह इंद्रिय के आधार से ही विषय बन रहा है। वह स्वरूप नहीं है, वह विभाव है, वह स्वभाव नहीं है। इसके बाद में सम्यक दृष्टि हो और मिथ्या दृष्टि, दोनों फोटो ले रहे। फोटो लेने वाले सारे सारे मिथ्या दृष्टि हो गई क्या? ऐसा तो है नहीं, सम्यक दृष्टि है, मान रहे हैं हम। लेकिन सम्यक दृष्टि होकर के वे फोटो किसका ले रहा है वो? बताओ किसका है? नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं। प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, असंयम का प्रश्न चिन्ह है। एकदम उसको हम मिथ्या दृष्टि नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि अविरत दशा में इस प्रकार की उसकी वृत्ति होती है। राग का पूर्णता अभाव नहीं होता। श्रद्धा तो उसका शुद्ध परमात्मा तत्व के ऊपर श्रद्धान है, आत्मा तो अमूर्त ही है। इसी प्रकार वह आस्था का विषय बना रहा है। इसके बावजूद भी शरीर के प्रति उसका राग होने के कारण वो फोटो आदि निकालना चाहता है और अच्छे प्रेस के कपड़े भी पहनना चाहता है। कपड़े के द्वारा क्या हो रहा है? शरीर को तो ढाकना है महाराज, तो महाराज शरीर को ढाकना है, फिर उसमें क्वालिटी मेंटेन क्यों? इसमें भी प्रश्न चिन्ह आ जाएगा क्या सम्यक दर्शन के लिए? ऐसा नहीं, ये असंयम का परिणाम है। असंयम दशा में, सराग दशा में इसी प्रकार की उसकी परिणति बनती है। एकदम उसको उन्मार्गी है ऐसा नहीं कहना चाहते, क्योंकि चक्रवर्ती है, वो क्या पहन रहा है हमें बताओ? उस वैभव का उपभोग वो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? कर रहा है, फिर भी सम्यक दर्शन के लिए प्रश्न चिन्ह नहीं, बल्कि उसका क्षायिक सम्यक दर्शन है। इसके बाद भी श्रद्धान होने के बावजूद भी सराग दशा में वह पर वस्तु से हमेशा प्रभावित होता रहता है, ये इसका आशय है। इसलिए सामयिक में इस प्रकार चिंतन करने के लिए कहा है ना, सामयिक ध्यान तो अन्य समय में तो वही ध्यान तो होता है। हाँ, शिक्षा व्रत में कहा गया है, किसकी शिक्षा लेना चाहता है? वो मुनि बनने की शिक्षा लेना चाहता है। तो बनना तो है आज नहीं कल, आज का भी जिसको बनना है, जिसको मुनि बनना है। जब बनेंगे तब बनेंगे महाराज, जब तक है तब तक उसका उपयोग कर लेने दो, क्योंकि उपयोग लक्षणम कहा है, उपयोग करना चाहिए। गलत बात, ऐसा नहीं, आपको निरंतर संस्कार डालना चाहिए, क्योंकि आज नहीं कल वहां तक आपको पहुंचना है। जब यह संसार आपके लिए दुखदाई है, दुख रूप है, अनात्म रूप है, अचरण रूप है, अनित्य है, तो ऐसी स्थिति में अनित्य के शरण लेने की क्या आवश्यकता है? बार बार प्रयास आपको करना चाहिए। इतना ही कहा जा सकता, करना चाहिए कहने के उपरांत भी उसके अंदर परिणाम आते ही रहते हैं। हाँ बोलो, क्या बोलना? हाँ, शुभोपयोगी हीनता किस तरह से? ठीक है, शुभोपयोग जो हीमान होता है वो अपने आप हीमान होता है क्या? नहीं है। तो हीमान के लिए कारण क्या है? कषाय आदि, ठीक है ना? तो उसको कम करो तो शुभोपयोग में वृद्धि होगी। तो
बिल्कुल बिल्कुल प्रवृत्ति। ये घंटे सामायिक कर ली, बहुत आनंद आया महाराज। अच्छा, और सामायिक पूर्ण हो गया, कब आ गया? हाँ, शुरू हो गया। हाँ, अभी तो आचरण शुभम नित्यम बोला 1 घंटे तक, और वो पूर्ण सामायिक हो गया, आवर्त हो गया, संपन्न हो गया, और व्यक्ति आ गया तो उसको बोलते कब आ गए? ये सब क्या है? ये इसमें इसी के कारण तो हुआ शुभोपयोग हीमान हो रहा है। आपके वो 1 घंटे के सामायिक के संस्कार 1 क्षण में ही डिलीट हो गए। क्या करोगे? अर्सम रूपम गंधम, इस गाथा के ऊपर अपने चिंतन करते हुए विशुद्धि के साथ सामायिक कर ली, और उसके उपरांत पुनः वापस उसी स्थान पर आ गए, पूर्व स्थान पर जहां पर थे वहीं पर आ गए अपन। ऐसा नहीं होना चाहिए। बार बार आत्म तत्व का स्पर्श करने के लिए निरंतर उसको विषयों से दूर ही रहना होता है। थोड़े बहुत आलम्बन ले लिया, आवश्यक है वह कर लेता है, उसके बाद वृत्ति के लिए कह रहे हैं। आवृत्ति की तो हम बात ही नहीं करना चाहते, भले वो सुन रहे हैं अलग वस्तु, किंतु सुन करके अपने सम्यक दर्शन को तो मजबूत कर सकते हैं आप। और जिसका सम्यक दर्शन मजबूत है और संयम के क्षेत्र में भी कदम रखा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि बार बार अपने परिणामों को मांझने का प्रयास करना चाहिए। एक क्षण के लिए भी तत्व चिंतन से दूर नहीं रहना चाहिए। त्यागी को, वृत्तियों को, श्रवण आदि को नहीं है तो वह शुभोपयोग हीमान होता चला जाएगा। और हीमान जो होता है विषय और कषाय के कारण ही होता है, क्योंकि शुभोपयोगात्मक जो परिणति है वह क्षयोपशमिक भाव है। और क्षयोपशमिक भाव में यदि औदैहिक भाव आ जाता है, फिर वह क्षयोपशमिक भाव मलिन होने लग जाता है। ये पक्की बात है। जिस प्रकार सम्यक प्रकृति के उदय के कारण सम्यक दर्शन मलिन होता है, उसी प्रकार क्षौक्षमिक जो चारित्र है, संयम रूप जो चारित्र है, उसमें भी मलिनता यदि आती है तो वह लेशा में परिवर्तन आने के कारण ही उसमें मलिनता आती है। लेशा की विशुद्धि हमेशा बनी रहनी चाहिए, उसके माध्यम से ही संवर और निर्जरा की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमेशा उसका उपयोग 7 तत्वों में रहता है। उसके सामने विषय और कषाय नहीं झूमते। हाँ, कोई भी किसी भी पदार्थ को देखता है तो उसके दृष्टि में वह विषय नजर नहीं आता, तब तक उसकी विशुद्धि बनी रहेगी। हाँ, ये तो बहुत जल्दी जो है परिणामों में अंतर आता है वस्तु को देख करके। हाँ, निर्वाण लड्डू चढ़ा रहे हैं और भगवान के सामने चढ़ा करके यहाँ पर भी एक लाडू उन्होंने चढ़ा दी, मान लो महाराज के लिए, और नमोस्तु करके चले गए। अब मैं तो उसके निकटवर्ती हूँ, आप तो बहुत दूर बैठे हैं। अब वो लड्डू सुगंधी आ रही कि नहीं? आ रही है। हाँ, सुगंधी के माध्यम से रस का भी ज्ञान होता है। हाँ, सुगंधी के माध्यम से रस का भी ज्ञान होता है और वर्ण का भी ज्ञान हो रहा है। लेकिन वो क्या है? वो पौद्गलिक मटेरियल है। ये आना चाहिए दृष्टि में। ये यदि आ जाए तो आपके शुभोपयोग के स्तर बढ़ रहे हैं, अन्यथा घट रहे। पक्की बात बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो अपने आप में वो पौद्गलिक वस्तु है, जड़ पदार्थ है, वह शरण लेने योग्य नहीं है। उस समय कहो तो ठीक है, जिस समय नहीं है उस समय हम कह देते। थाली में यदि लड्डू नहीं है तो आचरण शुभम नित्यम, गलत बात।
नहीं है, इसलिए आप गाथा को दोहरा रहे हो। और मिल जाए तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं इस प्रकार का भाव रखना। वस्तुतः वह अशरणान परीक्षा मानी जाती है। आपका समय हो रहा है, कल देखेंगे अथवा परसों देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सोप सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वाम वंदमानस्य ममास्तु। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की